नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपका ओपेक और ओपेक प्लस से संबंधित करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 का एक टॉपिक है, जिसमें प्रश्न और क्वेश्चन रखा गया है महत्वपूर्ण। यहाँ पे सारे एमसीक्यू है, तो आप जरूर देखिए। यहाँ पे टॉप 20 प्रश्न है। आपका ओपेक और ओपेक से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आपका गलत नहीं होगा। आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस और रिविजन कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए अच्छे से आपके पास ये सारे प्रश्न रिमेंबर रहे। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि थोड़ी देर लगेगी पर सही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सच्चे रास्ते शॉर्टकट नहीं मांगते। धैर्य रखिए, सही दिशा आपको जो से सही मंजिल तक ले जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है? ये वाला सबसे मोस्ट है, सबसे फर्स्ट में है, तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। आपका वन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं कि वन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे शॉर्ट में यूएई कहते हैं। इसका कैपिटल अबू धाबी है, लेकिन यहाँ का दुबई बहुत फेमस शहर है। तो आप याद रखिए कि ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से यूएई जो है अलग होने की यहाँ पे घोषणा किया है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई किस तिथि से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो जाएगा? ये कुछ दिन के पुराना करंट अफेयर, लेकिन 2026 का एकदम हॉट टॉपिक था, बहुत चर्चा में रहा। ये 1 मई 2026। तो देखिए, मई माह का अभी तो जून कंप्लीट हुआ है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है ओपेक और ओपेक से 1 मई 2026 से अलग हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओपेक ओपेक का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो 3 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो आप याद रखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। किस लिए? जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सारे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। तो आपका राइट आंसर ये होगा। इसके नामों से पता चल रहा है इसका काम क्या होगा और इसमें कौन से कंट्री होंगे। ओपेक संगठन की स्थापना किस वर्ष और किस महीने में हुई थी? 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सितंबर 1960 यानी 1960 में सितंबर के मंथ में ओपेक का स्थापना किया गया था। तो आप यहाँ मंथ भी और ईयर भी रखा हुआ, तो सिर्फ आप ईयर याद रख लिए। 1960 में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो है स्थापना किया गया था। आपका नेक्स्ट है कि ओपेक की स्थापना किस ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था बगदाद सम्मेलन। आप जानते हैं ईरान का कैपिटल तेहरान है, इसी प्रकार से इराक का बगदाद है। तो आप क्या ओपेक की स्थापना जो है बगदाद सम्मेलन के बाद या इसी के दौरान जो है किया गया था? आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बगदाद जहां ओपेक की स्थापना थी, वह वर्तमान जो है किस देश की राजधानी है? 6 का आंसर बी होगा, इराक। आप याद रखिए, ईरान का कैपिटल तेहरान है। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, क्योंकि ये वार हुआ इसके इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच, इसलिए। लेकिन इराक का कैपिटल बगदाद है, यहीं पे ओपेक की स्थापना हुआ था, बगदाद आप बोल सकते हैं, सम्मेलन के दौरान। तो इसका कैपिटल है, आप यहाँ पे देख चुके हैं। आपका ओमान है, ओमान का कैपिटल मस्कट होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक के 5 संस्थापक फंडिंग सदस्यों में शामिल नहीं है? तो आपका 7 का आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ओपेक के 5 संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है, जबकि ईरान था, सऊदी अरब और वेनेजुएला था। आपका अगला प्रश्न है, ये सब ओपेक के मेंबर थे। ओपेक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ स्थित है? 8 का सी हो जाएगा, वियना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। आप इराक का कैपिटल बगदाद याद रखिए, सऊदी अरब का रियाद होता है, दुबई यूएई का जो है अबू धाबी होता है। नेक्स्ट है, अब आपका नेक्स्ट है, और आप प्रश्न ये है कि ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में किस वर्ष से, देखिए किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो 9 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1965 से, 1965 से ओपेक का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, यहाँ पे ये तब से काम कर रहा है, लेकिन ओपेक का तो स्थापना 1960 में हुआ। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि ओपेक मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के संबंध में कौन सा रोचक तथ्य यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं क्लियर कि क्या होगा। तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि ओपेक मुख्यालय के संबंध में कौन सा रोचक तथ्य है, यानी कि ये वाला काट दीजिए, ये ऐसे ही मतलब कि मिस प्रिंटिंग या मिस टाइपिंग आप बोल सकते हैं। 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य देश नहीं है, तब भी इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय ऑस्ट्रिया में ही है, इसके राजधानी में है। अब आपका यहाँ पे दिया कि 1 मई 2026 को यूएई
के अलग होने के बाद ओपेक संगठन के कुल कितने सदस्य देश बचेंगे, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई आप बोल सकते हैं। 11 का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12, पहले ये 13 था, अब 12 यानी 12 मेंबर कंट्री यानी सदस्य देश बचेंगे ओपेक में यूएई के अलग होने के बाद। अब आपका है कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अलग होने की घोषणा से ठीक पहले तक वर्तमान में ओपेक के कुल कितने सदस्य देश थे, तो 12 का सी होगा 13 ओपेक निकला, ओपेक से जो है यूएई निकला, तो अब हो जाएगा 12। तो दोनों तरीके साथ रखिए। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ओपेक संगठन का मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या है, तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का इन लोगों का कार्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। 13 का राइट आंसर भी होगा। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति करना, सप्लाई करना और कीमतों को नियंत्रण और स्थिर रखना। ये एक बहुत ही अच्छा है, तेल से ही पूरी दुनिया जो है आप बोल सकते हैं रेगुलेट होता है। इन लोगों का जो है कंट्री का इकोनॉमिक जीडीपी मैनेज होता है। ओपेक प्लस संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई थी, 14 का राइट आंसर सी होगा 2016 में। तो आप याद रखिए 2016 में ओपेक प्लस का स्थापना हुआ था, ओपेक नहीं, ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक प्लस संगठन की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तो 15 का आंसर ये हो जाएगा, तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद बाजार को संभालना था। तो तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुआ, इसलिए ओपेक संगठनों का स्थापना स्टेबलाइज किया गया 2016 में। अब आपका नेक्स्ट है कि ओपेक प्लस संगठन का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन सा देश मिलकर करते हैं, तो 16 का राइट आंसर आपका भी होगा सऊदी अरब और रूस। तो सऊदी अरब रूस जो है ओपेक प्लस संगठनों का नेतृत्व करते हैं दोनों मिलके। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कुल तेल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ओपेक प्लस देशों से आता है। 17 का राइट आंसर आपका बी होगा। आप याद रखिएगा 41%, ये आपका 41% हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कुल तेल उत्पादन का लगभग जो है ये आपका ओपेक प्लस देशों से आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, यानी इन लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा और इम्पोर्टेंस भी है। कौन सा देश ओपेक प्लस का हिस्सा तो है लेकिन वह गैर ओपेक नॉन ओपेक देश है, तो वो ओपेक प्लस का सदस्य है लेकिन ओपेक का नहीं है, सो बोल रहा है नॉन ओपेक है। तो 18 का आंसर सी होगा रूस। तो रूस के बारे में आप याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन यहाँ का राष्ट्रपति है, कैपिटल मॉस्को है। देखिए यूएई के ओपेक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तेल उत्पादन बढ़ाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो यूएई के ओपेक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तेल उत्पादक बढ़ाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भारत को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि तेल की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में गिरावट या गिर सकती है। देखिए भारत अपना आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल विदेशों से आयात या इंपोर्ट करता है या ख़रीदता है, तो 85% भारत के पास तो प्रोडक्शन नहीं होते हैं क्रूड ऑयल। तो इस प्रकार से यहाँ पे टॉप हम लोग 20 प्रश्न देखें, ये आपका ओपेक और ओपेक प्लस से, जो कि आपका एक टॉपिक है इसी साल का, इम्पॉर्टेंट है, मई और आप देख सकते हैं अप्रैल मार्च का। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, जस्ट हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे टॉपिक वाइज। आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, मंथली करंट आप बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।